ये देखिए। ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू रीगल एडू यूट्यूब चैनल। एनिमेट सीसी का वो एनिमेशन के लिए कुछ बेसिक टूल्स एंड बेसिक एनिमेशन कैसे करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे एनिमेशन होता है, एसटीबी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद तब जाके ये काम होता है। ये फाइल वगैरह जो है, ये फाइल है, ये एडिट है, ये व्यू है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे टूल्स वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी फाइल एक इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करके कैसे एनिमेशन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पहले अभी फाइल एक इंपोर्ट करता हूँ। ओके, ये फाइल में अभी इसको इंपोर्ट किया, देख रहे थे। यहाँ पे इसको क्लिक करने से ये आ गया। इसका साउंड भी आएगा। इसका जितना ड्यूरेशन है, ये 4 सेकंड का एनिमेशन है। ठीक है, ये एनिमेशन हो रहा है। इसको एसटीवी कहते हैं, इसको रफ ड्राइंग कहते हैं। एक वॉक बनाना है, ठीक है। तो मैं इसका साउंड भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी किया। और इसका कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है, इस एक कंट्रोल आर है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑडियो भी है। ये 23 वाला ये मैंने एनिमेशन लिया है, इसको इंपोर्ट कर दिया। ओके, ये सारे ये देखिए। ओके, यहाँ पे एक लेयर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा खास तौर पे, ये वाला जो पार्ट होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट, यहाँ पे मूवी क्लिप, बॉटम एंड ग्राफिक्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ का काम अलग अलग होता है। अभी मैं आप लोगों का एनिमेशन दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे ग्राफिक्स पर ही सिंबल यूज़ करेंगे। मूवी या बॉटम का नहीं, वो दूसरे काम में यूज़ होता है। ओके, इसका भी काम है, इसको दिखा सकेंगे। ये ग्राफिक्स लिया, इसका कोई भी एक नाम दे सकते हैं। ओके, इसको ये बीच में लेके आएंगे। उसके बाद ये एक सिंबल हो गया, ये देखिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर को हम जहाँ पे रखते, जो जो भी जैसा भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, उस कैरेक्टर को लेके हम लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरे मॉडल शीट का है सारे कैरेक्टर। ओके, ये पहले से मैंने कुछ करके रखा है, उसी को लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ जो भी है, ये आपको दिखाएंगे क्लास में, ये कैसे क्या होता है। मैं अभी थोड़ा सा बेसिकली जो जैसे जो होता है वो दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ये सारे चीज़ क्लास में एंटर होगा। ये कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है। आ गया। ओके, इसको सेव करना है। आप अपने तरीके से अपने ड्रैग में आप यूज़ कर सकते हैं। एक नाम देना है ताकि वो आपको बाद में पता लगे जी ये फाइल यहाँ पे है। ओके, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको छोटा कर देता हूँ, F5। ओके, इसका भी रीज़न है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। मुझे अभी क्या करना है, इसका जो एनिमेशन है यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है, ये बीजी पैन है। ठीक है, बीजी पैन मतलब बीजी मूव होगा और कैरेक्टर भी मूव होगा। ठीक है, तो मुझे दोनों को एक साथ मूव करना है, तो कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और भी आगे प्रोसेस होगा। पहले ये कैरेक्टर को मैं मूव कर देता हूँ, उसके बाद बीजी को मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर को लिया हूँ, जो ये वाला कैरेक्टर है। ये वाला कैरेक्टर मैंने लिया है, ये कैरेक्टर। ओके, इसको हम अंदर जाते हैं। ये 25 फ्रेम का ये वॉक होता है।
कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर ले लीजिए, मेल फीमेल जो भी है, ये 25 फ्रेम का वॉक होता है। ओके, टी इसको इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि मुझे पता लगेगा काम करने के लिए। इसको चाहे तो आप अपने तरीके से समझने के लिए जो काम होता है उससे आपको पता लग जाएगा। ये वाला जो है ये लेयर है। ये लेयर में हम लोग काम कर सकते हैं। एक दो तीन चार मतलब एक दो तीन कैरेक्टर, जितना भी कैरेक्टर आप लेंगे, जितना भी आप बैकग्राउंड लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये लेयर को आपको लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एनिमेशन जो भी है स्टूबी, ये स्टूबी। उसके बाद मैं अभी कैरेक्टर पर लेके आऊँगा। ओके, ये आया मेरा कैरेक्टर मॉडल शिप। ये वाला कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को मैं कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे आया डिलीट, इसके बाद इसको पेस्ट कर दिया। डुप्लीकेट मतलब इसलिए ये चाह रहा है डुप्लीकेट, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे वो ऑलरेडी है बोल के, इसलिए वो डुप्लीकेट के लिए बता रहा है, डुप्लीकेट के लिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, सी कंट्रोल भी, इसको मैं अभी रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है और सब कुछ एक ही है, तो वो मुझे दोबारा डबल नहीं चाहिए, सिंगल ही चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, इस जो है इसको ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा। ओके, 25 फ्रेम में काम करूंगा। उसके बाद ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैं इसको ब्रेक करके डी, और इसको भी ब्रेक कर दूंगा, कंट्रोल सी टी, लेके आ जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे भी दोनों पैर है। दो पैर को समझने के लिए आप चाहे तो अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये बाएं तरफ बाई पैर और दाई पैर है, दो अलग अलग कलर कर देना, तो आपको पता लग जाएगा इससे। इसको चाहिए तो डीप कर दीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको काम करने में आसान हो। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो वही कलर यूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई ये नहीं है, सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं। ओके, ये ले लो। ओके, यहाँ पे भी इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, मे भी, नहीं तो नहीं कर सकते। मैंने इसको करके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आ गया। हाँ, अब यहाँ पे आता है मैं इसको कैसे वॉक करूँगा। तो वॉक करने के लिए हम लोगों को इसका जो फ्रेम है ये 25 फ्रेम है, ठीक है, लेकिन इसमें ये फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम ये कांटेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम, ये 9 फ्रेम में मेरा पूरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ठीक है, हम्म, ये आया आपका हेड, जी, ये आया आपका बॉडी पोर्शन। ओके, ये आया आपका पैर, और
ये आया आपका ये वाला पैर। ओके, ये आया हाथ, ये आया लगा। तो ये आया मेरा पहला फ्रेम, कॉन्टैक्ट, जिसको कहते हैं एनिमेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोज जिसको कहते हैं, इसको कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये फ्रेम और लास्ट फ्रेम ये दोनों एक ही रहेगा। ये पहला फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो 25 वाला फ्रेम होता है, ये दोनों फ्रेम जो होगा वो एक ही पोज होगा, तब जाके ये लूप में चलेगा। चाहे आप प्रोग्रेसिव वर्क अगर करेंगे उसमें भी यही रूल ही फॉलो होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंजेस होता है, ये लूप में अगर करेंगे तो मुझे ये 9 फ्रेम करना पड़ता है, और अगर इसको प्रोग्रेसिव करना है तो ये 9 फ्रेम को आपको बार-बार रिपीट करके उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको लेके जाना पड़ता है। बस यही चेंजेस होता है, लेकिन होता ये 9 फ्रेम के अंदर ही। ओके, तो ये आया मेरा पहला फ्रेम और ये आया मेरा लास्ट फ्रेम। मैंने इसको आपको जस्ट समझने के लिए ये एक रफ ड्राइंग किया। ओके, तो इसके बीच में क्या होगा, क्योंकि मुझे वॉक करके लेके जाना है, ये पहला स्टेप आएगा और ये दूसरा स्टेप आएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप के लिए मुझे और एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे चीज़ क्या होगा, मैं आपको समझने के लिए इसका कलर जो है थोड़ा सा ये ले लेता हूँ ताकि पता लगे। ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला आएगा यहाँ पे। ओके, ओके, ये आया मेरा पहले में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी ये सारे चीज़ दिखाना है ताकि मुझे भी काम करने में आसान। ये आया और ये आया। ये एक वॉक आ गया। ये इसको आप कॉपी करके भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको समझने के लिए ये प्रैक्टिकली जो जैसे होता है वो दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ये आ गया मेरा एक लूप वॉक करने के लिए 25 फ्रेम का ये पोज। अब ये आ गया मेरा सिर्फ कॉन्टैक्ट पोज। कॉन्टैक्ट पोज जब हम काम करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है 9 फ्रेम है, ये 9 फ्रेम ही होगा। ठीक है, 9 फ्रेम ही मुझे इसके अंदर से वो बना के निकालना पड़ेगा, जिसमें पहला फ्रेम होता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फ्रेम, कॉन्टैक्ट डाउन, पास पोज, अप पोज, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डाउन, पास, अप, कॉन्टैक्ट। ये एक पैर का है, सिर्फ एक पैर का। ये दूसरे पैर का जब आता है आएगा वही चीज़ ये पे रिपीट होगा। सारी चीज़ हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ये जब आप क्लास करेंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स में अच्छे से इसको समझा पाऊँगा ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ में आए। ओके, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये है, इसको ग्रुप कर देता हूँ और इसको ऐसे लेके आता हूँ। ये वाला आएगा आपका पासपोर्ट।
इसको डिलीट कर दूंगा और इसको डिलीट करूंगा। ओके, ये आएगा। इसके साथ ये हैंड में मूवमेंट होगा, जैसे ये आया, यहाँ पे एक आया, ये भी यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बाई पैर है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आएगा ये दाई पैर ऐसा होगा, पास पोज वाला। ये बाई पैर का पास पोज है, ये दाई पैर का पास पोज होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको रिपीट करके इसको आगे पीछे कर देने से हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जो बना रहे हो अभी, ये रफ बना रहे हो अभी, अभी इसको फाइनल नहीं किया। ये रफ ड्राइंग आपको समझने के लिए ये बनाया है। ओके, ये देखिए चला गया। तो अब इसको क्या करेंगे, मैं इसको समझ लेता हूँ। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। ओके, अब ये सारे जो पोज है, इस पोज को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये वाला जो फाइनल कैरेक्टर है, जो मेन जो कैरेक्टर है, उसमें हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, जो भी काम है, क्योंकि मुझे तो ये रफ ड्राइंग बनाना है, ये समझने के लिए, ये कहाँ पे कौन सा पोज कैसे करना है, उसके लिए मैंने ये रफ ड्राइंग किया है। इसी के लिए आपको ये सारे पोज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब काम करेंगे ताकि आप तुरंत ये वाला वाक आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सोचते रहेंगे ये कब करेंगे, कहाँ से, ये कौन कैसे क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी आपको जो अभी जो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी प्रैक्टिस का ही काम है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जिसको जिसको जो भी पोज याद रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा एनिमेशन के लिए। मान लीजिए मुझे इस वाला कैरेक्टर को एक वॉक बनाना है। ओके, तो वॉक बनाने के लिए मैं इस पोज को रेडी करूँगा। मान लीजिए ये वाला पैर है, इसको टूल्स को यहाँ पे पहले रखूँगा, यहाँ पे लेते आऊँगा। ओके, ये देखिए ये आ गया। इस पोज को ऐसे रखूँगा। ओके, एक ये वाला पोज जो है यहाँ पे रखूँगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा। अब ये हैंड का काम है, ये दाई तरफ है, ये भी दाई तरफ है, ये बाई तरफ है, ये भी बाई तरफ है। ठीक है, जब ये वाला जब पैर जब आपका सामने होगा, इस वाले साइड का जो हैंड है, पाम है, बाजू है, इसके विपरीत साइड जाएगा। ओके, ये विपरीत मीन्स इस साइड, तब जाके आपको एक वॉक वाला जो फील है वो सारी चीज आपको दिखा पाएंगे। ये आ गया पोजीशन। ओ हाँ, ऑपोजिट, सॉरी, ऑपोजिट साइड, ये भी दूसरे साइड का जाएगा। ये आ गया यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि नॉर्मल वॉक लगे। ये फास्ट वाला वॉक नहीं है, नॉर्मल एक वॉक है। ठीक है, ये समझना है। ये देखिए आ गया एक वॉक। अब इसका तो हम जब वॉक करेंगे, इसको समझना पड़ेगा
ये एक ही लेंथ में ताकि वो चले, ताकि वो मिट्टी मिट्टी पे ही वो पैर रखे। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हम ड्राइंग करेंगे ऐसे लाइन करके, जो बीज वगैरह ऐसे ड्राइंग कर देंगे इसके ऊपर? नहीं, ये सारी चीज़ ऐसे नहीं करेंगे। हम एक रूल फॉलो करते हैं, इस रूल के ऊपर ये हम वॉक करेंगे। ये आया रूल इस पैर का, ये आपको तय करना है कि हम बाई तरफ पैर को टच करके इस रूल को रखेंगे कि दाई तरफ, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे उस पैर में ही देना है या फिर उस पैर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से पैर में देना चाहते हैं। ओके, और एक चीज़ ले लेता हूँ, और एक रूल ले लिया, ये उस पैर के लिए, क्योंकि हम जब एक कैमरे में जब देखते हैं, ठीक है, हम ऐसे देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर यहाँ पे ही के पैर रहता है, अरे ये पैर ऐसे रहता है। तो उस चीज़ को मुझे फॉलो करना है, उसी के लिए ये चीज़ है, ये पहले वाला, ये दूसरा वाला। ओके, डिलीट, ये आया। मैं पहले उस टाइम बता रहा था, यहाँ पे एक चीज़ फॉलो करने के लिए, ये हम लोग जब काम करते हैं, ये पहला कॉन्टैक्ट और ये दूसरा कॉन्टैक्ट, ये वाला दूसरा, ये पहला वाला कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट दोनों सेम रहेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करूँगा। F6 होता है फ्रेम क्रिएट करने के लिए, F6 मारूँगा, ओके, F6 में फ्रेम होता है, F7 में वो फ्रेम माइनस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे फ्रेम लेना है, डिलीट नहीं करना है, तो F6 मारूँगा और यहाँ पे ये वाला पोज़ आ जाएगा। ये मेरा पहला और ये लास्ट, ओके? उसके बाद क्या करना है, मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि मैंने जो बताया था ये पहला पैर और दूसरा पैर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है वो एक पैर में आता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाता है वो दूसरा पैर में जाता है, ताकि वो रिपीट रिपीट होता रहे, लूप पे चलता रहे, ओके? यही चीज़ है, प्रोग्रेसिव वॉक में भी यही ऐसा ही होता है। तो हम लूप में काम कर रहे हैं, तो लूपिंग में काम करेंगे। तो इसको ऑफ करता हूँ, ये मुझे पहला और दूसरा मिल गया, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पे 13 नंबर फ्रेम पे ये कॉल तक ले लेता हूँ, दूसरा पैर का, जो उसका ऑपोजिट साइड का पैर है। तो वह पाँव जो है ये इस पोजीशन पे है और दूसरा पैर जो है इस पोजीशन पे है। अब इस फ्रेम में क्या होगा, इस फ्रेम में मुझे इस पैर को इसके पोजीशन पे लेके आना है और इस पैर को इस पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है? तो ये मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पैर यहाँ पे टच करके रखा हुआ है, एक पैर यहाँ देखना पड़ेगा, ये कौन-सा पैर कहाँ पे रखना पड़ता है। ये आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पैर को यहाँ से हटाता हूँ। ये आया यहाँ पे, ओके, और इस पैर को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, उस पोजीशन पे जो दूसरा पैर वाला है, ओके? ये देखिए, ओके? सेम हैंड भी होगा, हैंड दूसरी तरफ जाएगा, ऑपोजिट साइड, यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको हल्का-सा दिखाएँगे। ये देखो,
ये आया। उसके बाद इसका जो मैं आपको बताया था, डाउन पोस्ट पास पोस्ट, यहाँ पे एक फ्रेम लेते हैं, इस पैर को मुझे आगे की तरफ लेके आया हूँ, इस पैर को आगे की तरफ लेके आया हूँ। तो मुझे ये पोज को ठीक करना है। इसको क्या करूँगा, दोनों सिंबल को एक साथ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा और इस पैर को, ये देखिए थोड़ा बैंड है, इसको सीधा करूँगा हल्का सा, ताकि वो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग जो पोज बनाना है वो पोज स्ट्रांग बने। ओके। और इस पैर को इस पोज में ऐसे बनवाना है। ओके। इसका हाथ भी बन जाएगा। ये पास पोज हो जाएगा। जब एनिमेशन करते हैं, ये जो स्पेस होता है ये बहुत मस्त होता है। ये जो स्पेसिंग वाला जो पोज होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एक्शन होता है उस एक्शन का स्पीड ड्यूरेशन दिखाता है। लिख रहे हैं? चल रहा है। अब मुझे डाउन पोज बनाना है, जैसे जो मैं आपको जो बताया था, ये वाला पोज, ये वाला पोज जो है ये है, देख रहे हैं? सेम सेम पोज यहाँ पे जब आएगा इस पैर के लिए होगा, ये वाला यहाँ पे बनाता हूँ F6, यहाँ पे F6 देके ये सारे के सारे को एक साथ ही सिलेक्ट करना है, अगर अलग अलग करके नहीं, नहीं तो ये टूटता है बहुत। ये वैसे भी टूटेगा, लेकिन अगर आप एक साथ लेके अगर इसको मूव करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, काम करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग लेके अगर इसको अगर चाहते हैं जो करेंगे, अलग अलग मीन्स जैसे मैं ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके ये मूव कर रहा हूँ। ओके। आप चाहे इसका जो कह रहा था अलग अलग करने के लिए, ये जैसे इसका ये आया यहाँ पे, उसके बाद इसको ऐसे लेके आना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बहुत टाइम जाता है, बहुत ही टाइम जाता है। तो इसको आसानी करने के लिए मैं इसको ऐसे यूज करूँगा, दोनों एक साथ करूँगा। और यहाँ पे इस पैर को यहाँ तक लेके आऊँगा, जैसे उस पैर को किया है, ये देखिए उसका दूसरी तरफ पैर, ये हैंड भी वही रहेगा सेम गेस्चर में, उसका अपोजिट साइड। यहाँ पे ये आया, इसको करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे ये वाला पोज है इस पोजीशन पे है, तो मुझे ये वाला पोज भी इस पोजीशन पे लेके आना है।
तो मुझे उसके लिए ये वाला रूल्स वाला जो गाइड है इसको ऑन कर लेंगे। इसको यहाँ पे एक साथ सबको एक साथ सिलेक्ट करना है ताकि वो एक ही साथ ऊपर जाए। ऊपर लेके चला गया और इसको भी ऊपर लेके जाना है। ये देखिए। ओके। अब देखिए इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम मोशन दे देंगे। ये देखिए एक कैरेक्टर वॉक कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लूप, जेहेतु ये यहाँ पे जो है मुझे इस कैरेक्टर को यहाँ से लेके एक नंबर से लेकर मुझे 2 नंबर तक लेके आना है। ये 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक लेके आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला सिंबल को हम यूज करेंगे। पहला फ्रेम यहाँ पे लेके आएंगे, F6 यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे इसको लेके आएंगे। ये क्रिएट क्लासिक टूल, ये देखिए। ओके। तो ये क्या है कि ये बहुत फास्ट हो गया है। तो इसको यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है इसको तो मोशन ट्यून कहते हैं, क्रिएट क्लासिक ट्यून। तो इसको मुझे बढ़ाना है ताकि ये जो अभी चल रहा है ये बहुत ही फास्ट चल रहा है, पता नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो दौड़ के जा रहा है। हम लोग जब चलते हैं तो ऐसा तो नहीं चलते ना, थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं। जब बहुत ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग दौड़ के जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली तो हम नॉर्मल वॉक बना रहे हैं। ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग में इसका जो है इसका टाइमिंग चेंज करेंगे। इसको टाइमलाइन कहते हैं। इस टाइमलाइन में हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे F6 मारेंगे, इसको शिफ्ट F6 करेंगे, भाग जाएगा दौड़ के। ये देखिए। ओके। ताकि मैं इसको बढ़ाया इसीलिए ये इतना स्लो हो रहा है। ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा लेके चला गया क्यों, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाना है तो एक प्रोग्रेसिव जो वॉक होता है उसी को ही मुझे फॉलो करना है जब बंदे नॉर्मल जा रहा है। अब इसी वॉक को अगर अगर आपको फास्ट करना है तो इस फ्रेम को आप यहाँ पे लेके आ जाइए, ये अपने आप दौड़ेगा। नॉर्मल वॉक जो होता है, नॉर्मल वॉक बनाया है, इसमें और भी काफ़ी सारे पोज है, ऐड होता है। मैंने इसको शॉर्टकट में यूज़ किया हुआ है। ये क्लास में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा जे किसके बाद कौन सा पोज होना चाहिए, कैसे करना है, कैसे शॉर्टकट यूज़ करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। इस वॉक को फास्ट हो गया तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो टाइमिंग है इस टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने का मतलब है F5 मारेंगे तो ये चला जाएगा। तो इस वॉक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक 4 सेकंड तक लेके जाता हूँ। तब देखना ये एकदम नॉर्मली जो वॉक होता है वैसे जाएगा। ओके। यहाँ से लेके ये 4 सेकंड का है तो आपको यहाँ पे भी आपको बड़ा 4 सेकंड का ही है। ये देखिए। आलू पाल्स। ओके। अभी जो मैंने आपको जो भी दिखाया है एक नॉर्मल वॉक कैसे क्या करना है, इसका और भी डिटेल्स आपको दिखा सकते हैं। और भी डिटेल्स में इसको जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको और भी मतलब जो काम होता है जिस शॉर्टकट में कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं,
वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखाया। बट इसी के अंदर मैंने जो आपको फ्रेम का जो बताया है, वो एकदम जेन्युइन है। वही चीज़ को फॉलो करना है। उसी चीज़ को कैसे और भी जल्दी से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा क्लास के अंदर। इस वीडियो के अंदर जितना पॉसिबल हुआ, हम आपको दिखाए हैं। बाकी आपको सारी चीज़ डिटेल में देखने के लिए हमारा एनिमेशन कोर्स जॉइन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।